बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मजलिस और स्टेज पर उलमाए किराम और मुफ्तियान निज़ाम और पसे पर्दा सुन रही हमारी माँ और बहनें, अभी जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से खिताब किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। डॉक्टर अब्दुल हई साहब फरमाते हैं कि ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जो उन्वान है, ये बड़ा प्यारा उन्वान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बहुत सी जगहों पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ईमान वालों को खिताब फरमाया है, यानी ए वो लोग जो ईमान लेकर के आए। खिताब का दो तरीका होता है। एक तरीका तो ये होता है कि पुकारने वाला जिसको पुकार रहा है उसका नाम लेकर के पुकारे, और दूसरा तरीका ये होता है कि पुकारने वाला जिसको पुकार रहा है उसके और उसके दरमियान रिश्ता क्या है, उस रिश्ते का हवाला देकर के पुकारे। मिसाल के तौर पर एक बाप अपने बेटे से कहे, एक तरीका तो ये होता है कि बेटे का नाम लेकर के पुकारे कि ए फलां इधर आ जाए, और दूसरा तरीका ये होता है कि उस दोनों के दरमियान रिश्ता क्या, बाप बेटे का रिश्ता है, तो बाप उसको पुकारे बेटा क्या करे। तो अब बतलाइए कि इन दोनों में सबसे ज्यादा प्यारा खिताब कौन सा है? सबसे प्यारा खिताब बेटा कहने में, इसमें लुत्फ है, मजा है, मोहब्बत है, उल्फत है। वो मजा नाम लेकर के पुकारने में नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी ईमान वालों से जो खिताब किया है, कुरान में जगह बजगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हमारा और आपका अल्लाह के साथ क्या रिश्ता है? ईमान का रिश्ता है। जब तक हम ईमान के ऊपर बरकरार है, अल्लाह से हमारा रिश्ता है, और अगर ईमान से हम हट जाएंगे तो हम जो है अल्लाह से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जो खिताब किया है ईमान वाला कह करके, इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कि आगे जो मैं बात कहने जा रहा हूं, आगे जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनना। इसलिए कि जब कोई बात या कोई आपका मुश्किल मुरब्बी आपसे कोई बात कहने जाता है तो क्या करता है, सबसे पहले आपको प्यार से वो बुलाता है, बिठाता है, फिर जाकर के कोई अहम बात कहता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने ये प्यार का उन्वान अपनाया और कहा कि वो लोग जो ईमान लेकर के आए, आगे जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने आगे? क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, क्या अपने आप को, अपने अहले अयाल को, अपनी औलाद को उस आग से बचाने की फिक्र करो जिसका ईंधन लकड़ी और कोयला नहीं होगा, जिसका ईंधन लकड़ी और कोयला नहीं है, बल्कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। और उस जहन्नम के ऊपर ऐसे फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर रखा है, अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह, कि जो तुंद हो, सख्त मिजाज हो, और वो वही काम करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हुक्म देते हैं, और अल्लाह के हुक्म से वो उदूल नहीं करते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो औलाद अता की है,
ये औलाद बहुत ही कीमती नियामत है, ये बड़ा अनमोल तोहफा है, ये ऐसी नियामत है, ये ऐसी नियामत है कि जिसकी तमन्ना अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी की है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला से औलाद की उम्मीद रखी और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें औलाद अता फरमा। यानी औलाद एक ऐसी नियामत है कि अगर वो नियामत हमारे और आपकी जिंदगी में ना हो तो हमारी जिंदगी मुश्किल बन जाती। इसी वजह से औलाद के हुसूल के लिए, औलाद को पाने के लिए लोग हर तरह की, चाहे वो जायज हो या नाजायज हो, हर तरह की कोशिशें करता है। मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करने से भी गुरेज नहीं करता है, अल्लाह वालों से दुआ करवाना फिरता है और कब्रों के ऊपर जाकर के मन्नतें मांगता है। क्या कभी हमने और आपने सोचा है कि ये औलाद जिसके हुसूल के लिए लोग जायज और नाजायज हर तरह की कोशिशें करते हैं, क्या कभी सोचा है कि ये नियामत जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है, ये क्या नियामत है? और अगर हमने इसकी फिक्र नहीं की, इसका प्यार नहीं किया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में हमसे सवाल करेगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और हमारी माँ और बहनें, कान खोल करके सुन लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो औलाद की नियामत हमें दी है, ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए या अपने भाई बहन के लिए या अपने खानदान के लिए मुस्तकबिल की हैसियत नहीं रखते हैं, बल्कि ये पूरी कौम के लिए मुस्तकबिल की हैसियत रखते हैं। इसीलिए औलाद की तालीम और तरबियत के सिलसिले में हमें और आपको सख्त निगाह रखनी पड़ेगी। इसलिए कि औलाद के बनने और बिगड़ने में सबसे पहला किरदार जो होता है, सबसे पहला जो किरदार होता है वो माँ और बाप का होता है, वो वालिदैन का होता है। इसलिए कि वालिदैन, माँ की गोद जो होती है, सबसे पहली तरबियत गाह होती है। अगर माँ दीनदार है, खुदा और रसूल की फरमाबरदार है, अल्लाह के बतलाए हुए हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाली है, रसूलुल्लाह के बतलाए हुए तरीके के ऊपर अमल करने वाली है, तो उसका असर उसकी औलाद के ऊपर पड़ता है। और वही औलाद अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने कबीले के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने कौम के लिए और अपनी बस्ती के लिए आंखों की ठंडक बनते हैं। और जिनके माँ बाप, जिनके वालिदैन दीनदार नहीं होते हैं, जिनकी माँ दीनदार नहीं होती है, तो उसका असर बच्चे के ऊपर आता है। फिर आगे चल करके वो बच्चा अपने माँ बाप के लिए भी, अपने भाई बहन के लिए भी और अपने खानदान वालों और बस्ती वालों के लिए दर्दे सर बन जाता है। मेरे आजीज साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वालिद का अपनी औलाद को अदब सिखलाना एक सा अनाज सदका करने से बेहतर। एक और हदीस शरीफ के अंदर आता है कि वालिद का अपनी औलाद के लिए इससे बेहतर और कोई तोहफा नहीं हो सकता कि वो उसको अदब सिखाए। आज का हमारे मुआशरे के हालत को देख लीजिए। आज हमारी माँ और बहनें अपनी औलाद की तरबियत बजाते खुद नहीं करती है, बल्कि आजकल मॉडर्न जमाना आ गया, सोशल मीडिया का जमाना आ गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक का जमाना आ गया है। अपनी औलाद की तरबियत इनके जरिए से करें, कभी व्हाट्सएप के जरिए, कभी इंस्टाग्राम
अगर बच्चे रो रहे हैं तो उनको खुदा और रसूल के कलिमात को सुना करके उसको चुप नहीं करना, बल्कि मोबाइल में गाना बजा करके उसके हाथ के अंदर दे दो, बच्चे खामोश हो जाएंगे। ये तरबियत का तरीका क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका बतलाया है औलाद की तरबियत? अल्लाह के रसूल ने जो तरीका बतलाया है उस तरीके के ऊपर हमें चलना है, तब जाकर के वो औलाद हमारे लिए और कौम और समाज के लिए आंखों की ठंडक बनी। हजरत मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह आप बीबी के अंदर लिखते हैं कि मेरे माँ बाप ने, मेरे वालिदैन ने बचपन में मुझे एक छोटा सा तकिया बना करके दिया और उस तकिए से मुझे बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत थी। मैं जहां भी जाता, जहां भी सोता, जहां भी बैठता, उस तकिए को लेकर के बैठता। जैसे कि आजकल हमारे जमाने के अंदर जो है गुड्डा वगैरह खरीद करके, गुड़िया वगैरह खरीद करके अपने बच्चों को दे दिया जाता है, इसी तरीके से उनके वालिदैन ने एक छोटा सा तकिया बना करके दिया और वो उस तकिए को हर वक्त अपने पास रहते हैं। एक दिन वालिद मुहतरम घर तशरीफ लाए और उनको सोने की जरूरत हुई, तो जब वो लेट रहे थे तो हजरत ने देखा कि वालिद साहब लेट रहे हैं और उनके पास तकिया नहीं। उन्होंने तकिए की जरूरत को महसूस किया और वो गए और अपने वालिद मोहतरम से कहा कि वालिद साहब इस तकिए, ये मेरा तकिया लीजिए और अपने सर के नीचे रखिए। क्या कहा? ये मेरा तकिया लीजिए और अपने सर के नीचे रख लीजिए। और फरमाते हैं कि मैंने तकिया को इस तरीके से दिया था जैसा कि कोई अपना दिल निकाल करके पेश कर रहा। सही बात। जैसे ही मैंने तकिया को उनकी तरफ बढ़ाया, वालिद साहब ने एक चपक लगा दिया मेरे चेहरे पर और क्या फरमाया कि अभी से तुम इस तकिए को अपना तकिया बतलाते हो। मकसद ये था कि ये तकिया जो मैंने तुम्हें दिया इसको अपनी तरफ मंसूब मत करो। हजरत फरमाते हैं कि उस वक्त तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था कि मैंने तो अपना दिल निकाल करके पेश किया, लेकिन वालिद साहब ने चपत रसीद कर दी। लेकिन फरमाते हैं कि उसका असर मुझे बाद में महसूस हुआ। इन्हीं छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी औलाद की अगर हम तरबियत करेंगे, उनको रास्ता दिखलाएंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी औलाद हमारे लिए और कौम समाज के लिए और अपने भाई बहन रिश्तेदार के लिए आंखों की ठंडक बन जाएंगे। आज मैं आप हजरात के सामने एक बात याद करना चाहूंगा कि अपनी औलाद को जहां तक हो सके, अपनी छोटी औलाद को मोबाइल से, सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रखें। उनकी तरबियत मोबाइलों के जरिए से ना करें, बल्कि अपने कलाम के जरिए से करें। एक बच्चा अपने पोएम के अंदर लिखता है, 5वीं क्लास का बच्चा स्कूल के अंदर 5वीं क्लास के बच्चों से उस्ताद ने कहा कि जाओ अपने अपने माँ के बारे में कुछ लिख करके लेकर के आओ। क्या कहा कि अपने माँ के मुताल्लिक कुछ बातें लिख करके लेकर के आओ। होता मजमून दिया जाता है बच्चों को। सब बच्चे ने अपनी माँ के बारे में लिखा कि मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है, मेरी माँ फलाना है, मेरी माँ ढिमकाना है। जो बच्चों ने खूब तारीफ बयान की अपनी माँ के बारे में। एक बच्चा उसने जो उन्वान कायम किया था वो ये उन्वान कायम किया था कि मुझे माँ चाहिए, लेकिन मुझे माँ ऐसी चाहिए कि ऑफलाइन, मुझे माँ ऑफलाइन माँ चाहिए, कि मुझे माँ ऐसी चाहिए कि जिसके पास मेरे लिए मोबाइल से ज्यादा वक्त हो। मुझे ऐसी माँ चाहिए कि मेरे लिए और मेरे वालिद मुहतरम के लिए उसके पास मोबाइल से ज्यादा वक्त हो। इसलिए कि अगर वो मोबाइल कम चलाएगी तो मेरे वालिद मुहतरम से लड़ाइयां कम होगी। मुझे माँ चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी माँ चाहिए कि जो मुझे रात के
चिल्लाए दल के अपनी कहानी के जरिए से मुझे सुनाया। मुझे माँ चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी माँ चाहिए कि जो मोबाइल के जरिए से पिज्जा बर्गर ऑर्डर करके ना खिलाए, बल्कि अपने हाथों से बनाए और खिलाए, हम और मेरे वालिद साहब उसको बखुशी पाए। मुझे ऐसी माँ चाहिए। तो मेरी माँ और बहनें अपनी औलाद को तरबियत मोबाइल के जरिए से ना दें, और जहां तक हो सके अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी तालीम और तरबियत के सिलसिले में खूब खबरगिरी करें, और अपनी औलाद को जहां तक हो सके मदारिस के अंदर, मकाजिद के अंदर दाखिला करवाएं और अपनी औलाद को दीनी तालीम और तरबियत से सरफराज करें। मैं इन्हीं चंद बातों पे अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।